नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी लाल। स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों ने किया पुलिस के लिए अपना फर्ज अदा। इसी के साथ 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन बंद रह सकते हैं। इस सप्ताह में होगा अंतिम फैसला, जानेंगे विस्तार से। भारत के प्रशिक्षित चिकित्सक की ब्रिटेन में कोविड-19 से मौत, 30 वर्ष से अधिक समय तक की थी मरीजों की सेवा। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको ट्रू एंड ऑथेंटिकेट न्यूज़ ही दिखाई जाती है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का दिए गए सूचना आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन बंद रह सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की 3 घंटे की बैठक में मिला। घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, लेकिन कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है। 3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों में कोई एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सोमवार को हुई बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला इस सप्ताह में होगा। इसी के साथ दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने किया पुलिस के लिए अपना फर्ज अदा। इन मजदूरों ने थाने में आकर पुलिस के लिए एहसान चुकाने के लिए थाने की साफ सफाई, रंगाई पुताई का निर्णय लिया। ये लोधी कॉलोनी के थाने में खुद ही अपने हाथों से रंगाई, पुताई और सफाई में जुटे। कोरोना की इस महामारी में देश भर की पुलिस जरूरतमंदों, गरीबों, मजदूरों के लिए भागीदारी निभा रही है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना इंचार्ज ने तकरीबन 50 मजदूरों को लॉकडाउन की अवधि तक गोद लिया हुआ है। पुलिस इनके लिए अन्नपूर्णा बनी हुई है, मगर आज इन मजदूरों ने पुलिस के इस योगदान से अभिभूत होकर एक नया फैसला किया है। इन मजदूरों ने सोमवार को थाने में आकर पुलिस के इस एहसान को चुकाने के लिए थाने की साफ सफाई करने का निर्णय लिया। ये लोग लोधी कॉलोनी थाने में खुद ही आकर अपने हाथों से रंगाई, पुताई और सफाई में जुट गए। हमारे भारत के इन प्यारे मजदूरों का कहना है कि इतने दिन खाली बैठ तनाव पैदा हो गया तथा पुलिस के लिए भी कुछ करने की दिल में जज्बा जगा है। जब पुलिस हमारे लिए अपने घर परिवार छोड़कर हमारे देखभाल में लगी हुई है तो हमारा भी पुलिस के लिए फर्ज बनता है, इसलिए हम बिना शुल्क लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के लॉकडाउन के बीच दूल्हे की कार में लगी आग। पुलिस ने कार की आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। बाद में दमकल की गाड़ी ने कार की आग को बुझाया। आगे जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में एक शख्स शादी करने के लिए अपनी कार से जा रहा था। इसी बीच सरते बिहार में उसकी कार में अचानक आग लग गई। रात की बात यह है कि दूल्हा कार से निकल गया और वो बच गया, जबकि उसकी कार पूरी तरह से जल गई। बाद में पुलिस ने अपनी कार में वहां तक पहुंचाया जहां उसकी शादी होनी थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक सोमवार को सरते बिहार थाने में तैनात एएसआई राजेंद्र और कांस्टेबल अमित अली मोड़ पर पिकेट लगाकर ड्यूटी कर रहे थे। तभी दोपहर तकरीबन 2:30 बजे फरीदाबाद की तरफ से I-20 कार आई जो आश्रम की तरफ जा रही थी। उस कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान पुलिस ने फौरन कार को रोकने के लिए इशारा किया। पुलिस ने कार चालक भूपेंद्र और नवीन नाम के शख्स को निकाला। पुलिस का कहना है कि कार की आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। बाद में दमकल की गाड़ी ने कार की आग को बुझाया। पूछताछ में पता चला कि भूपेंद्र की शादी आज ही होनी थी और घर से शेरवानी पहनकर आया था। उसे शादी के लिए ओखला की संजय कॉलोनी जाना था। पुलिस ने उसे अपने वाहन से शादी के वेन्यू तक पहुंचाया और भूपेंद्र की शादी हुई। अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से है। भारत के प्रशिक्षित चिकित्सक की ब्रिटेन में कोविड-19 से मौत हो गई। NHS थुर्रो क्लिनिक कमीशन ग्रुप CCG के अध्यक्ष डॉक्टर कलिन ने कहा, हमें डॉक्टर मैसन के निधि की सूचना पर बहुत दुख हुआ है। वह थुर्रोग में बहुत ही सम्मानित एवं पसंद किए जाने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक समय तक मरीजों की सेवा की है। भारतीय मूल के एक चिकित्सक की कोविड-19 से ब्रिटेन में मौत हो गई। यह जानकारी दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन के एक्सेस स्थित नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS ट्रस्ट ने दी। ट्रस्ट ने यह बताया है कि भारतीय मूल के चिकित्सक भारत में अपना प्रशिक्षित पूरा करने के बाद 1973 में ब्रिटेन आ गए थे और एक चिकित्सक के तौर पर कार्यरत थे। डॉक्टर कमलेश कुमार मैसन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इस खतरनाक वायरस से मौत होगी। डॉक्टर कलिल ने कहा,
हमें डॉक्टर मैसन के निधन की सूचना पर बहुत दुख हुआ है। वह थुर्रोग में बहुत ही सम्मानित एवं पसंद किए जाने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने थुर्रोग और बेसिलडॉन में सामान्य चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं दी। हम डॉक्टर मैसन की प्रतिबद्धता और उनके जुनून के लिए धन्यवाद करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के जाने माने मौलाना ने प्रधानमंत्री इमरान खान की उपस्थिति में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा, महिलाओं के गलत काम करने की वजह से दुनिया भर को कोरोना वायरस के कहर को झेलना पड़ रहा है। दरअसल मौलाना ने यह टिप्पणी 23 अप्रैल को एक लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान की थी, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल थे। इतना ही नहीं, मौलाना जमील ने झूठ फैलाने के लिए मीडिया की भी निंदा की, लेकिन बाद में उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी। हालांकि महिलाओं पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कोई माफी नहीं मांगी। मौलाना की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी आपत्ति दर्ज की। मानवाधिकार आयोग ने मौलाना के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा, कमीशन इस बात को लेकर अफसोस करता है कि मौलाना ने महिलाओं के सम्मान को कोविड-19 महामारी से जोड़ा और टीवी पर ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम ऑन एयर होने के बाद लोगों के बीच गलत संदेश देते हैं। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। दिल्ली वासियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाने के बाद हरियाणा ने राजधानी के सभी बॉर्डर सील कर दिए। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं। इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा के सभी बॉर्डर मंगलवार को सील कर दिए। जिन लोगों के पास होगा उन्हीं को आने जाने की अनुमति होगी। अधिकारियों ने बताया है कि शहर के बीच यात्रा करने वालों को मंगलवार से पास की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों और अवश्य सेवाओं प्रदान करने वाले पास की जरूरत होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद में इसी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा, अभी तक हमने केवल दिल्ली से लगे सोनीपत, झज्जर की सीमाओं को सील किया था, लेकिन अब गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाओं को भी सील करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ही न्यूज एजेंसी ANI के साथ बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को हरियाणा के उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम कर रहे हैं और हर दिन आवाजाही करते हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री ने कहा, पहले भी तबलीगी जमात के कई सदस्य दिल्ली से आए और उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसलिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में काम करने वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने की अपील करता हूँ। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से है। कनिका कपूर कोरोना संक्रमित की मदद के लिए आगे आई, दान करेंगी अपना प्लाज्मा। मशहूर बॉलीवुड सिंगर और कोरोना से पीड़ित होने के बाद ठीक हुई कनिका कपूर ने सोमवार को कोरोना के संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा देने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सोमवार शाम को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना खून परीक्षण के लिए दान दिया। अगर उनका परीक्षण ठीक आए तो सोमवार या मंगलवार की सुबह 500 ml प्लाज्मा KGMU के डॉक्टर निकालेंगे। KGMU की ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया, सिंगर कनिका कपूर ने सोमवार को संस्थान के डॉक्टर से अपना प्लाज्मा दान की इच्छा जताई। इसके बाद उन्हें बुलाकर उनके रक्त के नमूने लिए गए। डॉक्टर ने आगे कहा कि रक्त परीक्षण में सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद उन्हें सोमवार या मंगलवार की सुबह प्लाज्मा दान के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक KGMU में ठीक हुए 3 मरीज अपना प्लाज्मा दान कर चुके हैं। कनिका कपूर चौथी कोरोना से ठीक हुई मरीज हैं जो कि अपना प्लाज्मा KGMU में दान करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में कोरोना वायरस के नए लक्षण सामने आए। CDC ने अपनी वेबसाइट पर कहा, कोविड-19 से संक्रमित लोगों में लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें हल्के लक्षणों में लेकर गंभीर बीमारी तक शामिल हैं। यह लक्षण वायरस के संपर्क में आने के बाद 2 से 14 दिनों के बीच दिखाई दे सकते हैं। यूएस के टॉप मेडिकल वॉचडॉग ने तेजी से संक्रमित होने वाले नोवल कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षणों के बारे में जानकारी दी। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने अपनी वेबसाइट पर कोविड-19 के लक्षण की जानकारी दी। आपको बता दें, CDC विश्व स्तर पर इस बीमारी पर नजर रख रहा है। CDC ने अपनी वेबसाइट पर कहा, कोविड-19 से संक्रमित लोगों की लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें हल्के फुल्के लक्षणों से लेकर गंभीर बीमारी तक शामिल है। यह लक्षण वायरस के संपर्क में आने के बाद 2 से 14 दिनों के बीच दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों में ठंड लगना, मांसपेशी में दर्द होना, सिर दर्द, किसी भी चीज का स्वाद या स्मेल न महसूस करना शामिल है। ये सभी लक्षण WHO के FAQ में दिए गए लक्षणों में शामिल नहीं है। WHO की वेबसाइट पर कोविड-19 के लक्षणों में केवल बुखार, सूखी खांसी, थकान, दर्द और दस्त लगना ही शामिल है। CDC और WHO की वेबसाइट दोनों पर ही कोविड-19 के लक्षणों में बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी के बारे में बताया गया है। CDC का कहना है कि इसके लक्षणों की सूची में सभी लक्षण शामिल नहीं है और ऐसे में लोग यदि किसी भी अन्य तरह से लक्षणों को महसूस करते हैं तो उन्हें डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य खबर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी व्यूअर्स से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना आप ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। साथ में ही अपने आस पड़ोस में गरीब लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी भी हम ही पर है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्या उसको नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश विदेश की और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।